Assalamu alaikum, my dear girls and boys of class 5. How are you all? I hope you all are doing well at your homes. Students, myself Fatma Zahid, and I'm here with another video lecture of social studies. It's a lecture number 14th, and today is 3rd June 2021, and it's Thursday. Okay, students, as you know that in the previous lectures we have completed our two lessons, lesson number 4 and lesson number 5. In this class, we are going to start our new lesson, which is very easy and interesting, and this is goods and services. I hope all of you are very excited for this new lesson. Lesson number 11, goods and services. Okay, students, let's begin. Okay, before starting reading and explanation of this lesson, first of all, let me introduce yourself with these two terms, गुड्स एंड सर्विसेज कि व्हाट आर गुड्स एंड व्हाट आर सर्विसेज। स्टूडेंट, जब तक हमें गुड्स और सर्विसेज के बारे में क्लियर नहीं होगा तो हमारे लिए आगे चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आगे अंडरस्टैंड करना लेसन को डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ गुड एंड व्हाट इज़ अ सर्विस। ओके, अ गुड इज़ समथिंग यू कैन सी एंड फील, इट इज़ समथिंग यू कैन यूज़। हर वो चीज़ जिसे हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहलाती है गुड। क्या कहलाती है? यस, ये गुड्स। हर वो चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और उसे हम टच कर सकते हैं, वो कहलाती है गुड्स। देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। आप अपने इर्द गिर्द जब बैठे हुए आप देखें आपके इर्द गिर्द कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप टच कर सकते हैं। यस, if you are sitting on a room, there will table, chairs, many other things. These are all known as goods. So examples of goods are car, books, a bicycle, helmet, clothes, and many other things. For suppose if I am sitting in a drawing room, here are dining chairs, sofa, cushions, डेकोरेशन पीस, ईच एंड एवरीथिंग। हर वो चीज़ जिसे हम पकड़ सकते हैं, हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, वो कहलाती है गुड्स। ओके, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ सर्विस। अ सर्विस इज समथिंग डन फॉर समवन एल्स। कोई भी ऐसा काम जो हम किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए करते हैं वो क्या कहलाता है? यस, इट इज़ नोन एज सर्विस। कोई ऐसा काम जो हम किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए करते हैं वो कहलाता है सर्विस। समटाइम्स पीपल आर पेड फॉर दिस सर्विस, समटाइम्स दे आर नॉट। बाज़ लोगों को भी सर्विस के लिए पे भी किया जाता है और बाज़ वो अनपेड काम करते हैं। जस्ट लाइक फॉर सपोज अगर हम बात करें, आप एग्जांपल में देखें कटिंग हेयर, एक लड़का जो बाल काट रहा है वो क्या वो अपनी सर्विस दे रहा है ना। एक शख्स है यहाँ पे वो कुकिंग कर रहा है तो वो भी अपनी सर्विस दे रहा है। इसी तरह से फाइटिंग फायर्स, आपने देखा होगा फायर फाइटर्स, जब कभी आग लग जाती है हम फायर फाइटर्स को बुलाते हैं तो वो अपनी सर्विस देते हैं ना, ताकि उससे हमें बेनिफिट हो, हम बच जाएँ आग से। इसी तरह फॉर सपोज़ किसी एमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो एम्बुलेंस तो फौरी से आ जाती है, वो क्या अपनी सर्विस देती है, सर्विस प्रोवाइड करती है हमें। लेकिन उनको कौन पे करती है? उनको गवर्नमेंट पे करती है। इसी तरह से जस्ट लाइक आई एम टीचिंग, तो मैं अपनी सर्विस दे रही हूँ। स्टूडेंट, इस तरह बहुत सी एग्जाम्पल हैं। जस्ट लाइक मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर यू, शी इज़ डूइंग हर सर्विस। इसी तरह से हमारे घर में मेड्स आती हैं सफाई के लिए तो क्या वो अपनी सर्विस दे रही हैं। हर वो काम जो हम किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए करते हैं वो कहलाती हैं हमारी सर्विसेज। ओके, I hope now it is clear to you what are goods and what are services. Okay, now let's move on. Okay, so students, open page number 47, lesson number 11, goods and services. Students, as we have studied in the previous book, that goods are necessities of life which we can see and touch. Necessities of life यानी कि ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। ज़ाहिर है किसी भी चीज़ के बगैर गुजारा नहीं। इसमें एग्जाम्पल्स कुछ मैंने लिखे, फूड, क्लोथ्स, कार, एनी अदर थिंग विच वी कैन टच, फील एंड सी आर नोन एज गुड्स। ये क्या बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। फॉर सपोज हमारे घर में चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, इनके बगैर तो गुजारा नहीं ना। सोफ़ा है, किचन में हर वो चीज़ है, तो ये तमाम चीज़ें जैसे लाइक प्लेट है, ग्लास है, जग है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नोन एज अ गुड।
कि क्या हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है। आप साइड एग्जाम्पल्स और इमेज में देख सकते हैं, बॉटल्स, ग्लास, बॉक्स, जूस बॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नोन एज अ गुड. ओके, नाउ सर्विसेज. सर्विसेज क्या होती हैं? दीज आर दोज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ विच वी कैन नॉट सी और टच बट वी कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम देम. ये ज़िंदगी की वो ज़रूरियात होती हैं जिनको हम टच तो नहीं कर सकते, हम उनको देख तो नहीं सकते, लेकिन हम उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाते हैं. एग्जाम्पल, कार वॉशिंग. फर्स्ट वो कार क्या है? गुड है. अब जो बंदा कार वॉश कर रहा है वो क्या है? अपनी सर्विस दे रहा है. इसी तरह फूड क्या है? गुड है. और जो बंदा कुक कर रहा है उस फूड को क्या अपनी सर्विस पे कर रहा है. इसी तरह से स्विंग क्लोथ्स ने, अगर कोई शख्स कपड़े सी रहा है जैसा टेलर है तो क्या करे? वो अपनी सर्विस दे रहा है. इसी तरह से आई एम टीचिंग सो आई एम पेइंग माई डूइंग माई सर्विस. हर वो काम जो हम किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए करते हैं वो सर्विस कर. जस्ट लाइक डॉक्टर्स, आजकल अगर कोविड की सिचुएशन में हम देखें, इस क्रिटिकल सिचुएशन में डॉक्टर्स पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? येस, दे आर डूइंग दिस सर्विस. वो अपनी सर्विस कर. ठीक है, आई होप नॉट इज क्लियर टू यू द डिफरेंस बिटवीन द गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, okay students, here you can see that these two images, goods क्या कहलाते हैं? थिंग्स वी बाय और यूज़. वो चीज़ें हम ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं. जैसे लाइक फर्नीचर हो गया, ग्रॉसरीज जो हम मंथली ग्रॉसरी, जैसे लाइक किचन का सामान जो होता है, जैसे कह लें क्लोथ्स, ये तमाम चीज़ें हम ख़रीदते हैं, इनको यूज़ करते हैं, इनको टच कर सकते हैं, इनको हम देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? गुड्स. अब इसी तरह सर्विसेज क्या होती हैं? जॉब्स पीपल डू टू हेल्प अदर पीपल. वो तमाम जॉब्स जो लोग इसलिए करते हैं ताकि उनसे किसी और को फ़ायदा हो सके. जस्ट लाइक पुलिस ऑफिसर, नर्स, बेबी सिटर, देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल्स. जस्ट लाइक मैंने आपको बताया कि जी, जस्ट लाइक डॉल्फिन देख लें. डॉल्फिन फोर्स क्या होता है कि वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. कोई भी हमें प्रॉब्लम पेश आती है, हम उनको कॉल करते हैं तो फौरी से पहुंच जाते हैं. तो क्या करें? वो अपनी सर्विस दे रहे हैं हमें. ठीक है, वो लोगों को हेल्प करें. सब बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. ये तो अब क्लियर हो गया कि गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, दोनों के दरमियान डिफरेंस आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा. सो बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू काइंड्स. गुड्स और सर्विसेज को फर्दर दो टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया गया. एक क्या होती है? पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सेकेंड वन इज प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, public goods and students, for now you just have to remember the names कि कितनी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया. yes, goods and services are further categorized into two types. number one is public goods and services and the other one is private goods and services. student, for now मैं आपको ब्रीफली बताऊँ, इसको हम डिटेल्ड में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. अगर मैं ब्रीफली बताऊँ तो प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं? प्राइवेट गुड्स विच बिलोंग टू समवन, जस्ट लाइक जिसके लिए हम पे करते हैं, जो सबके लिए अवेलेबल नहीं होती. जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ कि प्राइवेट गुड्स की अगर मैं बात करूँ, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ने हमारे लिए रोड्स बनवाए हैं, ब्रिजेस बनवाए हैं, मेट्रो बस है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कि वो हर शख्स उसको अफोर्ड कर सकते हैं. ठीक है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट है या वो बहुत कम चार्जेस है कि हर एक के लिए अवेलेबल है. ऐसे ही है ना. इससे प्राइवेट के लिए क्या होता है? हमें पे करना पड़ता है. अगर हम बात करें, अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम तब तक अपने आप को नहीं करवा सकते ट्रीटमेंट जब तक हम उनके लिए पे नहीं करेंगे. तो क्या होगा? वो प्राइवेट गुड्स हो गई. क्लोथ्स आ गई, कॉस्मेटिक्स. जस्ट लाइक फॉर सपोज, अगर मैं एग्जांपल दूँ, फॉर सपोज क्लास में अगर मेरी टेबल पे एक सैनिटाइज़र पड़ा हुआ है, सो इट मीन्स इट्स माइन ना. यू हैव टू, इफ़ यू वांट टू यूज़, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मी. ऐसा ही है ना स्टूडेंट्स. अगर वो एक सैनिटाइज़र बाहर कहीं आउटडोर में है तो इट मीन्स इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर पब्लिक, एनीवन कैन यूज़ इट. सो दिस इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट. इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे. आई होप फॉर नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू. व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज, द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Student, for now your diary is you have to revise objective of page number 47, lesson number 11. I hope everything is clear to you, students.
I'm very excited to see you in the physical classes. I hope all of you are excited too. Inshallah, see you in the next class in physical classes. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.